नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी फर्जी वोटरों से जीते पीएम पद से इस्तीफा दें, मोदी पर क्यों भड़की ममता बनर्जी की, और ईरान ने मिडिल ईस्ट की उड़ाई नींद, इस्राइल यूएस की बढ़ी धड़कनें, 8 ब्रिज पर निशाना की और निकाले जाने से आप पर भड़के राघव चड्ढा, केजरीवाल ने किया पलटवार की। साथ ही बीजेपी के सीएम पर जेडीयू के 97% विधायकों की खुली बगावत, शपथ से पहले बड़ा खेला की, और खबर के अंत में बात होगी जंग के बीच ट्रंप सरकार में बड़ी उथल पुथल, क्या यूएस में होगा तख्ता पलट की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेल पर मचा हाहाकार, अब नए रास्ते की तलाश में खाड़ी देश, भारत की हो सकती है बड़ी भूमिका। तमिलनाडु चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की लिस्ट, 27 उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। ईरान से तेल लेकर भारत आ रहे जहाज ने अचानक बदला रास्ता, चीन की तरफ मुड़ गया। क्या यूएस का अनुसरण कर रहा भारत, पूर्व राजदूत अकबरुद्दीन बोले ऐसा कहना गलत, ट्रंप से असहमत होने की दी मिसाल। सीएम स्टालिन ने डीएमके कार्यकर्ताओं में भरा जोश, आज तिरुनेलवेली में भी करेंगे चुनाव प्रचार। अयोध्या में बुर्का पहनकर लूटने वाली महिला निकली हिंदू, 4 महीने की गर्भवती, खिलौना पिस्टल दिखाकर ज्वेलरी लूटी, बॉयफ्रेंड के साथ हुई गिरफ्तार। अब हाई कोर्ट में आमने सामने होंगे राहुल गांधी और कार्तिकेय। भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट के समन को राहुल गांधी ने दी चुनौती, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। तमिलनाडु पुडुचेरी में बीजेपी का तूफानी चुनाव प्रचार, आज रोड शो और जनसभाएं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जंग के बीच ट्रंप सरकार में उथल पुथल, 24 घंटे में निकाले गए आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल काश पटेल, तुलसी गबार्ड को भी हटाने की चर्चा तेज। हवाई किराया बढ़ाया तो सरकार दखल देगी, एयरलाइंस के साथ जल्द मीटिंग करेगी। एटीएफ के दाम दोगुने, इंडिगो की उड़ानें 10,000 तक महंगी। अखिलेश केदारेश्वर मंदिर के बहाने हिंदुओं को साधेंगे, 4 महीने बाद कुंभ अभिषेकम होगा, चुनाव में सपा को जानिए कितना होगा फायदा। बजट सत्र विस्तार पर छिड़ी रार, कांग्रेस बोली संसद का दुरुपयोग कर रही सरकार, राज्य में विधानसभा चुनाव की दी दलील। ट्रंप से नहीं हो पा रहा, खुद ही समाप्त कर दो युद्ध, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने दी सलाह। पश्चिम बंगाल में मालदा बवाल का मुख्य आरोपी हुआ अरेस्ट, एयरपोर्ट से पकड़ा गया, भागने की फिराक में था, अब तक 35 गिरफ्तारी, एनआईए जांच शुरू। इंडिया आउट कहने वाले अब भारत से ही चाह रहे हेल्प, ईरान वॉर के बीच मालदीव ने मांगा ईंधन। तमिलनाडु चुनाव को लेकर रेस से बाहर या बड़ी रणनीति का हिस्सा, उम्मीदवार न बनने पर अन्नामलाई ने तोड़ी अपनी चुप्पी। अमित शाह के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, धुबरी में होने वाली रैली को करना पड़ा है रद्द। योगी बोले हमारे यहाँ सड़कों पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, बवाल फैलाने वालों की संपत्ति हम गरीबों में बांट देते हैं। असम में करी 2 रैलियां। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक देखना ना भूले। शाह बोले असम में हम यूसीसी लाएंगे, ममता ने कहा वोटर लिस्ट में घुस बैठिए तो मोदी कैसे जीते, पहले वे इस्तीफा दें। जी हां, बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के गोलपाड़ा में चुनावी सभा में कहा कि राज्य में हम यूसीसी लाएंगे और इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई चार शादी नहीं कर सकेगा। यूसीसी में कांग्रेस आदिवासियों को डराती है कि आप पर भी यूसीसी लगेगी, लेकिन आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम थे तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके वोट से ही जीते हैं, ऐसे में पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी ने दक्षिण दिनाजपुर में चुनावी रैली के दौरान कहा कि बंगाल में अधिकारियों के तबादले इस तरह किए गए जिससे बाहरी लोगों का राज्य में आना आसान हो सके। मालदा में 2 दिन पहले न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना पर ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम और आईएसएफ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर उकसाने का आरोप लगाया है।
राघव चड्ढा का जवाब, खामोश कराया, हारा नहीं। आप बोली, कोई मोदी से डर जाए तो क्या ही लड़ेगा। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने को लेकर आज अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो में कहा, मुझे खामोश करवाया गया है लेकिन मैं हारा नहीं हूं। आम आदमी पार्टी को ये मेरा संदेश है। राघव चड्ढा ने कहा कि मैंने पब्लिक के मुद्दे उठाए, इससे आपको क्या नुकसान हुआ। वीडियो के आखिर में उन्होंने आपको चेतावनी दी कि आवाज खामोश कराने वालों के सामने मैं सैलाब बनकर आऊंगा। हालांकि राघव चड्ढा ने न तो पार्टी के किसी नेता का नाम लिया और न ही पार्टी छोड़ने या आगे की रणनीति को लेकर कुछ भी कहा है। उधर आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने कहा है कि राघव चड्ढा सदन में पार्टी के मुद्दे उठाने के बजाय एयरपोर्ट की कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने की बात करते उठाते रहते हैं। सदन में पार्टी के लाए गए प्रस्ताव पर भी उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था। कोई मोदी से डर जाए तो क्या ही देश के लिए लड़ेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राघव चड्ढा को कॉम्प्रोमाइज्ड करार देते हुए कहा कि अगर कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जंग के बीच ट्रंप सरकार में उथल पुथल, 24 घंटे में निकाले गए आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल। जी हां, बता दें कि अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद अब ट्रंप सरकार में कुछ और बड़े अफसरों को निकाले जाने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी वेबसाइट द अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक अगला नंबर FBI चीफ काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का हो सकता है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को बीते दिन आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को तुरंत रिटायर होने का आदेश दिया। व्हाइट हाउस के प्लान से जुड़े कई लोगों ने बताया है और भी अधिकारियों को हटाने की चर्चा चल रही है। इसमें आर्मी सेक्रेटरी डेनियल डिस्प्रॉल और लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज डीमेर का भी नाम शामिल है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में बड़े अधिकारियों को हटाने से बचते रहते थे। उन्हें लगता था कि ऐसा करना डेमोक्रेट्स और मीडिया के सामने झुकना होगा। पहले कुछ महीनों तक यह आदेश था कि मिड टर्म चुनाव से पहले किसी कैबिनेट अधिकारी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन ईरान युद्ध के बाद ट्रंप की लोकप्रियता घटने से स्थिति बदल गई है। जेडीयू के सिर्फ 2 विधायक चाहते बीजेपी का बने सीएम। 97% विधायक बोले निशांत बने सीएम। जी हां, बिहार में जेडीयू के 85 में से 68 विधायक नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का कोई सीएम बने। वे नीतीश के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने के पक्ष में हैं। सिर्फ 2 विधायकों ने कहा है कि डिप्टी सम्राट चौधरी को सीएम मुख्यमंत्री बनाया जाए। सिर्फ 2 विधायकों ने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार राज्यसभा जा चुके हैं, लेकिन वही सर्वे में शामिल 70 विधायकों में से 97% इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनकी एक राय है कि बिहार का अगला सीएम सिर्फ नीतीश कुमार तय करेंगे। 3% बीजेपी के सीएम पर राजी हैं। सर्वे में शामिल 70 विधायकों में से 97% विधायक निशांत को सीएम बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि 20 साल से सीएम पद जेडीयू के पास है, आगे भी रहना चाहिए। जेडीयू विधायकों से बातचीत में एक चीज साफ नजर आई है कि पावर शिफ्टिंग की प्रोसेस में विधायकों को संयमित रहने की हिदायत दी गई है। बीजेपी से सीएम बनाने पर 90% विधायकों ने या तो बोलने से इनकार कर दिया या उनके जवाब एक जैसे निकले हैं। बीजेपी की सरकार पर सभी विधायकों ने माना कि इसका फैसला उन्होंने टॉप लीडरशिप पर छोड़ दिया है। ईरान से तेल लेकर भारत आ रहे जहाज ने अचानक बदला रास्ता, चीन की तरफ। जानिए क्यों मुड़ा। जी हां, पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से मची हलचल के बीच ईरानी तेल लेकर आ रहा भारत जहाज ने रास्ता बदल लिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ जाने वाला ईरानी कच्चे तेल से भरा यह टैंकर पहले भारत आने वाला था। हालांकि अब वह बीच रास्ते में अपना रुख बदलकर चीन की ओर बढ़ रहा है। अगर ये खेप भारत पहुंचती है तो 2019 के बाद पहली बार भारत द्वारा ईरानी कच्चे तेल की खरीदी होती। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील के बाद भारतीय रिफाइनर मौजूद ईरानी तेल की कुछ खेप खरीदने के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। जहाज ट्रैकिंग कंपनी कैप्लर के मुताबिक पिंगशुन नाम का अफ्रामैक्स टैंकर गुजरात के वाडीनार के बजाय अब अपना गंतव्य चीन के दोएरिंग को बता रहा है। रिटोलिया ने कहा है कि जहाज के गंतव्य में बदलाव का कारण भुगतान से जुड़ी शर्तें हो सकती हैं। विक्रेता पहले दिए जाने वाले 30 से 60 दिन के क्रेडिट से हटकर अब तुरंत या कम समय में भुगतान की मांग कर रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि इस कच्चे तेल का वास्तविक खरीदार और विक्रेता कौन है।
तमिलनाडु चुनाव में रेस से बाहर या बड़ी रणनीति का हिस्सा उम्मीदवार न बनने पर अन्नामलाई ने तोड़ी चुप्पी। जी हां, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में न होना चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा हो रही है कि क्या पार्टी ने अन्नामलाई को साइडलाइन यानी किनारे कर दिया है। वहीं अब खुद अन्नामलाई ने सामने आकर इन कयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने भाजपा के असली प्लान का खुलासा कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के अन्नामलाई ने बताया है कि वह चुनावी मैदान में क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का एक सोचा समझा फैसला है। उन्हें उम्मीदवार बनाने के बजाय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। अन्नामलाई ने कहा कि फिलहाल पार्टी ने मुझे 7 तारीख तक पुडुचेरी और केरल में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी है। इसके ठीक बाद यानी 7 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक मैं तमिलनाडु के कोने कोने में जाकर भाजपा और एनडीए के सभी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। पार्टी ने मुझे यह बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। ईरान की मिडिल ईस्ट में 8 ब्रिज उड़ाने की धमकी, लिस्ट की जारी। बता दें कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर उन्हें तबाह करने की धमकी दे डाली है। ईरान ने इन पुलों को रणनीतिक तौर पर अहम माना है क्योंकि ये कई देशों की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की लिस्ट में कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन के कई महत्वपूर्ण पुल शामिल हैं। इसमें शेख जाबेर अल अहमद समुद्री पुल, शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, किंग फहद काजवे और जॉर्डन के किंग हुसैन, डामिया और अब्दून ब्रिज शामिल हैं। वहीं इससे पहले बीते दिन अमेरिका और इसराइल ने ईरान के करज शहर में B1 ब्रिज पर 2 बार वार किया था। इस वार में 2 लोग मर गए और पुल पूरी तरह से तबाह हो गया है। यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता था। करीब 1050 मीटर लंबे और 136 मीटर ऊंचे इस पुल को बनाने में लगभग $400 मिलियन करीबन 3800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा ले। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।